नतीजों में, रुझानों में वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा है और लगता है कि आज कोई खाता आम आदमी पार्टी अपना कहीं खोले या ना खोले। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो यहाँ पर बुरी तरह से फिलहाल ट्रायल में है, पिछड़ते नजर आ रहे हैं और हार भी नसीब होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी को रोकने की उनकी पूरी कोशिशें जरूर नाकाम। लेकिन एक बात और है, अरुण जेटली एक अपडेट अपने बता देते हैं दर्शकों को, अमृतसर से पीछे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और एक चीज और, आप आम आदमी पार्टी की बात कर रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं है। अगर हम बात कर लें पंजाब की, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी कुल 5 सीटों पर, माफ कीजिएगा 4 सीटों पर आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए है। यहां पर भगवंत मान बढ़त बनाए हुए हैं, इसके अलावा हरिंदर सिंह खासला बढ़त बनाए हुए हैं, इसके अलावा प्रोफेसर साधु सिंह बढ़त बनाए हुए। और दिल्ली से भी यह खबर मिल रही थी कि दिल्ली में भी एक सीट पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी अब बढ़त बना चुकी है 307 सीटों पर। और इसके अलावा कांग्रेस जो है वो, एक चीज और ज्योति, भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है, एनडीए लगातार बढ़ता जा रहा है, 307 तक पहुंच गया। लेकिन कांग्रेस को हम देख रहे हैं स्पीड जो है बहुत स्लो हो गई और 60 से ज्यादा, 61 से ज्यादा नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल, जहां बीजेपी के जो ये रुझान है सेकंड में लगातार अपडेट हो रहे हैं, कांग्रेस का कई मिनटों तक हम इंतजार कर रहे हैं, आंकड़ा वहीं अटका हुआ है 60 से 61 और फिर धीरे धीरे 62। आज ये क्या स्थिति कांग्रेस की हो गई है, इसे अगर हम दुर्दशा कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल गलत नहीं होगा। और कांग्रेस के मामले में अपडेट, 2 बड़े नेताओं का अपडेट बता देता हूं। एक अच्छी खबर है, कमलनाथ आगे चल रहे हैं, लेकिन अंबिका सोनी आनंदपुर साहिब से पीछे चल रही हैं। अंबिका सोनी काफी देर से पीछे चल रही हैं और इधर भारतीय जनता पार्टी के कई सारे बड़े दिग्गज नाम जो हैं वो आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि ये बढ़त कब तक बनी रहती है। लेकिन अभी 10:15 साढ़े 10 बजने वाला है और ये बढ़त जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में अब ये क्या इस बढ़त को जीत में ये कर पाएंगे। और एक और बड़ी खबर, उमा भारती मध्य प्रदेश से काफी गहरा नाता है, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उमा भारती, लीड कर रही हैं झांसी से। और बीच में एक बार ये स्थिति भी आ गई थी कि वो झांसी से चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं उनकी सेहत की वजह से। हालांकि पूरी तरह से दमखम के साथ वो लौटी चुनावी मैदान में और उन्होंने अपना दम दिखाया है। फिलहाल लीड उनकी बरकरार है झांसी से, लेकिन झांसी से ही कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य अब उमा भारती से पटखनी खाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा और दर्शकों को अब एक और अपडेट दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर मेरी लगातार नजर बनी हुई है ज्योति, और ये मैं देखना चाह रहा हूं कि वो 272 का कम से कम रुझान जो है उसमें सबसे पहले तो आंकड़ा पार करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी अभी 261 पर पहुंच गई है, एक सीट जीत चुकी है, मतलब 262 पर वो भारतीय जनता पार्टी, उसके पक्ष में अभी परिणाम जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि परिणाम आए नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 262 तक पहुंच गई है, 272 ही लाना है। बिल्कुल, और 272 तो ऐसा मिलता नजर भी आ रहा है, जिस तरह से जो रुझान थे उससे भी ज्यादा नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, नलिन कुमार कतील, और ये है दक्षिण कन्नड़ से वो प्रत्याशी जिन्होंने भाजपा के खाते में पहली जीत डाल दी है। और चलिए श्री गणेश कर दिया है आज नतीजों का भाजपा ने, और पहली सीट पर ये रुझान तब्दील हुआ नतीजे में। अब इंतजार है कि कब ये आंकड़े नतीजों में तब्दील हो। बिल्कुल नतीजों में तब्दील हो, और ईटीवी सबसे पहले नतीजे बता रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात हो तो सबसे पहले रुझान ईटीवी ने बताया, और ईटीवी का लोहा सभी ने माना। इसीलिए कई सारे नेशनल चैनल्स जो हैं वो ईटीवी को कहकर, ईटीवी का हवाला देकर वो अपने परिणाम जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और रुझान दर्शकों तक पहुंचा। अपने चैनल के लिए, आपके हमारे लिए और कुछ नहीं कि हमारे चैनल का आधार देते हुए दूसरे चैनल्स इन रुझानों को चला रहे हैं। चलिए, तो एक अपडेट और आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक और सीट को जीत लिया है, यानी कि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है जीत दर्ज कर चुकी है। पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हरिशंकर व्यास जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, विश्लेषण करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको इतनी बढ़त आखिर कैसे मिली। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
JK Lakshmipat University, one of the best academic institutions of the country. Admissions open. The mind is free, green beneath my feet. That's where I live, that's where I live. Sun on my face, wind in my hair, that's where I live. Live the DLF life. शिव शक्ति रॉयल 19 टी यानी 15 साल में धन वर्षा। शिव शक्ति रॉयल 19 टी के पौधे लगाएं, पेड़ में पैसे उगाएं। अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए। नव भारत फर्टिलाइजर में है शक्ति, फसल बनाए रखने की, खनिजों को और बढ़ाने की, ताकि आपको मिले फसल जो आप सोच भी नहीं सकते। मिलाए जिंदगी में खुशियों का फसल। प्रिज्म का चैंपियन सीमेंट, क्योंकि जिसमें है दम वही होता है चैंपियन। मजबूती और विश्वास, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। What does it take to be a trendsetter? Knowledge of the inner self, skill to picture tomorrow. Indore's first private professional institute, ranked among the top 50 institutes of the country. IPS Academy. नया इंडिया संपादक हरिशंकर व्यास, सेंट्रल हॉल कार्यक्रम प्रस्तुता वरिष्ठ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और लगातार हम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ नतीजे सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। हमारे साथ नया इंडिया के संपादक, सेंट्रल हॉल को पेश करने वाले वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हरिशंकर व्यास जी जुड़ चुके हैं। उनसे बात करेंगे और सबसे पहला मेरा सवाल व्यास जी आपसे रहेगा कि चुनाव, ये जो चुनाव है, क्या मायने निकलेंगे इस चुनाव के? देखिए, आज सवेरे नया इंडिया पे मैंने जो हेडिंग दी थी वो ये था कि आज बदलेगा भारत। पहले पेज पे मुख्य हेडिंग ये है और मेरा ये मानना है कि 67 साल के भारत के राजनीतिक इतिहास का आज का दिन अनहोना है। आज शाम को 5 बजे भारत बदला हुआ होगा, भारत की राजनीति बदली हुई होगी। भारत का अभी तक 67 साल का जो इतिहास है, उसका जो आइडिया ऑफ इंडिया था, वो आइडिया ऑफ इंडिया आज शाम को एक अलग तरह से बदला हुआ होगा। उस आइडिया ऑफ इंडिया में नरेंद्र मोदी की छाप होगी, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, कृतित्व होगा। और उसके नाते मेरा ये भी कहना, और खासतौर पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दर्शकों के नाते, इसकी नर्सरी में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो विचारधारा आरएसएस की, जिस विचारधारा से प्रभावित होकर नरेंद्र मोदी जो निकले थे अपने मिशन पे, 17 साल की उम्र में जो घर बार छोड़ के देश बनाने का, देश को लेकर जो सोचा था, वैसा मध्य प्रदेश में असंख्य लोगों ने सोचा होगा। बहुत कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर तमाम दिग्गज लोग मध्य प्रदेश में रहे हैं, जिन्होंने एक नर्सरी, जिन्होंने एक आधार जमीन बनाई थी। उन सब के सपनों का, उन सब की आकांक्षा का एक मुकाम आज शाम को 5 बजे प्रस्तुत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, नया इंडिया एक प्रकार से एक बार फिर से देखने को मिलेगा। वोट परसेंटेज इस बार ऐतिहासिक रहा, मोदी फैक्टर हावी रहा, चुनाव आयोग की मेहनत रही, और ये जो वोट परसेंटेज रहा उसके रुझान हम देख रहे हैं कि रुझान बहुत साफ नजर आ रहे हैं। मोदी को बहुमत मिलता दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, मोदी को मैं कहूंगा। अपेक्षाओं पर कितना खरा उतर पाए? नहीं, देखिए, 2 बातें। अपेक्षाओं का मुद्दा बहुत बाद में, मेरा ये फिर कहना है कि देखिए, मतदान है या जो जज्बा है, जो लहर आ रही, मोदी की हवा का आंधी का फिर सुनामी, ये तीनों अभी जो पिछले अगले
आज के दिन के 6-8 घंटों में जो ये होगा, इसके पीछे असल में देखा जाए तो जनता की मनोदशा, जो आज से 3 साल पहले जंतर मंतर पर जो जन सैलाब उमड़ा था, देश की जनता ने जिस तरह का गुस्सा बताया, मनमोहन सरकार ने जो राज किया, सोनिया गांधी ने जो गवर्नेंस होने दी, उसका परिणाम, उसका जनादेश आज का ये है। और ये जो हवा से आंधी में कन्वर्ट हुआ, तो आंधी और आंधी के बाद सुनामी, अगर सुनामी होता तो उसमें बहुत ध्वस्त होंगे। और मेरा मानना ध्वस्त होने में सबसे बड़ी बात ये, जो मैंने 8 दिसंबर को इसी स्टूडियो में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रिजल्ट के वक्त भी कहा था, मैंने कहा था कि जात राजनीति अब टूट रही है। कांग्रेस का हिसाब ये रहा कि उम्मीदवार कैसे हो, जात कैसे हो, ये हो, और ये हिसाब लगा रहे थे। लेकिन तब भी मैंने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी 1 और 1 2 नहीं हो रहे। कांग्रेस कह रही थी 1 और 1 2 का हिसाब लगा रही थी, मेरा कहना था 1 और 1 11 हो रहे हैं। और ये आज फिर वही बात दोहरा रहा हूं मैं कि 1 और 1 11 है, जिसमें जनता जनादेश दे रही है। अब आपने जो ये सवाल पूछा कि क्या ये उम्मीदें, निश्चित तौर पे इस सुनामी के साथ में जात राजनीति ध्वस्त होगी, कांग्रेस ध्वस्त हो रही है, क्षेत्रीय पार्टियां ध्वस्त हो रही, कई पार्टियां क्षेत्रीय खत्म होगी, ये तो होगी। उसके बाद में उस सुनामी के साथ में ध्वस्त होने के बाद में बनेगा क्या, क्योंकि सुनामी के साथ बनना बहुत जरूरी है। और उसमें मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी का आप व्यक्तित्व देखें, पिछले 2 साल को में उन्होंने जो रोड मैप बनाकर जैसे काम किया, जो किया, तो मेरा ये निश्चित मानना है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू भी किया था, उस समय भी मैं उनके साथ था, और जो मुझे समझ में आया, वो जो रोड मैप बनाया है, तो उसके साथ में मेरा ये भी मानना है कि अगले 6 महीने का भी नरेंद्र मोदी ने रोड मैप बनाया हुआ होगा, 1 साल का, 6 महीने का, कि कैसे राज करना है। गांधीनगर से दिल्ली जो कूच कर रहे हैं, तो बाकायदा एक रोड मैप, एक विजन, एक दृष्टि उनके साथ होगी कि कैसे जनता से कम्युनिकेशन रखना है, जनता की तात्कालिक उम्मीदें कैसे पूरी करना है। और एक और बात, कुछ बातें अपने आप चेहरे के साथ हो जाती है, जैसे आज शेयर बाजार एकदम नतीजों के साथ में 1000 अंक उछल गया, तो 1000 अंक उछला है, तो उसके साथ आर्थिकी का अपने आप एक मैसेज गया। तो कई चीजें ऐसी है कि रोड मैप के साथ में एक मनोवैज्ञानिक जो असर होगा, भाई आज वो पिछले 4 साल से देश जिस मनोदशा में गुजर रहा था, और आज से जो मनोदशा होगी, उसका फर्क ही कई चीजें अपने आप पूरी करवा देगा, ऐसा मेरा मानना है। कई चीजें अपने आप पूरी हो जाएंगी। मोदी निश्चित रूप से, व्यासी, ऐसा लग रहा था जिस तरीके से वो कैंपेनिंग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो मोदी फैक्टर बहुत हावी रहा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उनसे ये साफ नजर आ रहा था कि उन्होंने बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ है, लेकिन ये सब कुछ होता रहा, कांग्रेस सब कुछ देखती रही। जंतर मंतर पर जो हुआ, निर्भया कांड के बाद जो कुछ हुआ, सब कुछ राहुल गांधी देखते रहे, उनके मंत्री देखते रहे। और ये कुछ मंत्री तो दबे बात ये भी कह रहे थे कि स्थिति कांग्रेस की खराब होनी है। आखिर क्या कारण रहा फिर भी कि जनता की नब्ज कांग्रेस नहीं टटोल पाई? देखिए, एक बात मानता हूं मैं, मेरा कहना है, आप जरा इस बात को समझिए कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार कांग्रेस ने क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया, खुद राहुल गांधी क्यों नहीं बने, या सोनिया गांधी ने क्यों नहीं किया। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाते पूरा व्यक्ति केंद्रित कैंपेन था, तो इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको भी अंदाज तो मन ही मन था कि गड़बड़ है। लेकिन यही मेरा कहना, कांग्रेस की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती ये है कि आप जो गवर्नेंस दी, 3 साल से जनता खदबदा रही है, 5 साल से जनता दुखी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, तमाम है, उस पर साफ गोई से अगर जनता से डायलॉग बनाती है कांग्रेस कि भाई हमसे गलती हुई है, हम माफी मांगते हैं, हम आगे ऐसा नहीं करेंगे, उसके बजाय मनमोहन सरकार की जो लेगेसी को ढोते हुए आप अगर चुनाव कैंपेन करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। लेकिन ये फिर भी मेरा कहना है कि राहुल गांधी बतौर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट नहीं हुए, तो इसीलिए कि मन में खटका था कि अगर प्रधानमंत्री के मुकाबला हुआ तो फिर हमेशा के लिए पिटेंगे। तो कांग्रेस में मंत्री हो, ये सबको अंदाज था कि करनी हमारी जैसी रही, जो कुछ अंदाज था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि उस हिम्मत से फैसले करके उसे जूझा जाए। हिम्मत नहीं थी। क्या कारण रहा? क्या गांधी परिवार में कुछ उनके सामने कांग्रेस नेता कुछ बोलने के लायक नहीं रहते? मैं ये देखिए, अभी बड़ौदा का नतीजा आ गया कि नरेंद्र मोदी जीत गए हैं। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की, तीसरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो परिणाम आया है, वडोदरा से आया है। नरेंद्र मोदी यहां से जीत चुके हैं। पहली जीत नरेंद्र मोदी की, दूसरी जीत का इंतजार किया जा रहा है मोदी के समर्थकों के द्वारा कि वाराणसी से कब पक्ष में फैसला आएगा, इंतजार करना होगा वाराणसी से। लेकिन वडोदरा से खुशखबरी, नरेंद्र मोदी के कैंप में खुशखबरी, जीत चुके हैं नरेंद्र मोदी भारतीय जनता
जनता पार्टी के प्रत्याशी और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, तीसरी जीत नरेंद्र मोदी ने हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी जो है 307, एनडीए 308 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों को जीत चुकी है। लेकिन कांग्रेस जो है केवल 62 का आंकड़ा, उस 62 के अंदर वो भी प्लस लगा हुआ है। वो भी प्लस है कि भाई एनसीपी भी उसमें है। जी हाँ, और बहुत सारे दल हैं। हाँ, उसमें 2-4 और छोटे छोटे दल है, वो भी है। तो कांग्रेस देखिए कि अपने इतिहास की 67 साल के इतिहास में सर्वाधिक नीचे वाली आंकड़ा पा रही है, और भाजपा अपने इतिहास में सर्वाधिक ज्यादा सीटों का इतिहास है। देखिए ये जो अभी ये जो 309 का आंकड़ा, इसमें मेरा मानना है भाजपा की इतनी सही होगी इसमें, जिससे कि वो जो 1984 में राजीव गांधी जो जीते थे, उसमें जीतने के बाद में मैक्सिमम जो कांग्रेस का आंकड़ा रहा, ये सरकार बनाने वाली पार्टी का रहा था, वो 244 सीटों का था। उससे आगे भाजपा खुद अपने बूते से लेती है। आप अपने बूते की बात करें तो अपने बूते का भी बता देते कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने बूते कितना कुछ कर लिया है। 3 सीटें जीत ली है, 261 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। ये ऐतिहासिक है, और ये अटल बिहारी वाजपेयी, मंदिर आंदोलन, इन सबसे बड़ा जनादेश है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हवा के बाद आंधी, और आंधी के बाद 2 बजे 12-1 बजे तक वो सुनामी होगी, जिसके आगे सब ध्वस्त होंगे। इस देश की राजनीति आज शाम को 5 बजे बदलेगी, और नरेंद्र मोदी, और आप इस राजनीति को बदलने के साथ में मैं फिर मध्य प्रदेश के नाते ये ज्यादा निर्मला सीतारमण इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। निर्मला सीतारमण कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। If BJP comes into power, what will be the strategy of the BJP leaders? We'll wait for that. We'll certainly be winning today. Let us slowly but steadily savor the good results which are coming out. मैम इस वक्त हान है तो सर आज वो दिन आ ही गया जिसके लिए बीजेपी नेता काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि नतीजे आपके फेवर में आएंगे? जी, मुझे तो लगता है कि जो लोगों की आशाएं थी, वो आशाएं आज सच का रूप स्वीकार कर रही हैं। लेकिन इस खुशी के साथ जो देश में जज्बा था, वो जज्बा और जुनून आज जीत के जश्न में बदल गया है। निश्चित तौर से ये जीत का जश्न सुशासन के लिए है। ये जीत का जश्न जो है वो देश में विकास के लिए है। ये जीत का जश्न सबका साथ सबके विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए है। ये जीत का जश्न एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए है। और निश्चित तौर से आज लोगों की जो चाहत थी, लोगों की जो सोच थी कि एक कुशासन से, करप्शन से उनको मुक्ति मिले और एक सुशासन का स्वर्णिम युग शुरू हो, उसकी शुरुआत हो गई है। आपको भरोसा था कि इतना अच्छा परिणाम आएगा? हम सबको भरोसा था। हम लोगों ने मेहनत की, और बिना थके हुए, बिना रुके हुए नरेंद्र मोदी जी ने मेहनत की, और पूरे देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुशियां मना रही है। पर दिल्ली के नेताओं का रिएक्शन कुल मिला के उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी भारी जीत हो सकती है। जी हाँ, वो संभल कर बोल रहे हैं। जी हाँ, मतलब कि बोले तो क्या बोले, वो खुद भी हैरान, अद्भुत। मतलब उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या इसको, किस तरह इसको अभिव्यक्त किया जाए। इसके लिए किसको, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, नरेंद्र मोदी की बदौलत है। ये भी आज भाजपा में, आज दिल्ली में सब जगह मान लिया जाएगा। एक चीज आपने व्यक्तित्व की, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की आपने बात की। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, भारत में हमेशा ऐसा देखा जाता है कि व्यक्तित्व को देखकर लोग वोट करते हैं, आकर्षित होते हैं। जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें, इंदिरा गांधी की बात कर लें, राजीव गांधी की बात कर लें, अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लें। अब नरेंद्र मोदी में लोगों को वो व्यक्तित्व नजर आ रहा है। क्या कारण रहा कि राहुल गांधी 10 साल का वक्त था, लेकिन वो व्यक्तित्व राहुल गांधी में पैदा नहीं हो सका? इसमें मेरा बुनियादी विचार तो ये है कि राहुल गांधी की जो ग्रूमिंग होनी चाहिए जी परिवार के अंदर, देखिए कांग्रेस जैसी पार्टी है, अगर वो परिवार केंद्रित पार्टी है तो परिवार में अगली पीढ़ी कैसी बने, कैसी ग्रूमिंग हो, उसकी भाषा कैसी हो। देखिए राजनीतिक दल के अंदर आपके विचार कैसे हैं, आपकी राजनीतिक समझ कैसी है। राजनीतिक परिवार में राजनीतिक पाठ पढ़ाकर ही आप नेता बना सकते हैं। उसके नाते मेरा मानना है कि देखिए मतदाताओं के बीच आज संवाद या बातचीत करने का जो तरीका, लोगों के बीच में कैसे लोगों के जहन में बैठा जाए, इसकी कुशलता में हिंदी की अनिवार्यता, अपनी जुबान की अनिवार्यता। आप देखिए ये पहला चुनाव है जिसमें जम्मू से लेकर केरल तक
नरेंद्र मोदी ने हिंदी में संबोधन किया, हिंदी के जरिए अपनी बात पहुंचाई। सबसे खास बात अंग्रेजी अनुवाद नहीं, कोई कुछ अनुवाद नहीं, धड़ल्ले से बोले, वो बेबाक बोले, बेधड़क बोले। और उसके साथ में आप जरा राहुल गांधी की तुलना करें तो लगता है कि तैयारी में कमी है, कुछ कमी है जो होना चाहिए था। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने, कांग्रेस के जो मीडिया प्रबंधक है या तमाम जो भी कुछ अलग अलग तरह की, उनमें और परिवार, सबसे ज्यादा मेरा मानना परिवार के अंदर ये होना चाहिए था कि हिंदी या जो जुमले हैं या जो राजनीतिक संवाद है, जो समीकरण है, जो समझ है, वो आप पहले उससे आप तैयार करके तभी तो आप मैदान में उतरेंगे। सेना को आपने मैदान में उतर दिया, लेकिन सेनापति और सेना न तो मनोबल था और न तैयारी थी, तो आखिर मुकाबला कैसे होता? मुकाबला कैसे होता, ये भी एक सवाल है। अमेठी में राहुल गांधी जमीन पर उतरते हुए नजर आए, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। समझ में आ गया था कि दीवारें दरक रही हैं, उनके सीधे सीधे ये समझ में आ रहा था। इसके अलावा कांग्रेस ने कल दफ्तर में भी, जहां पर पार्टी ने, वहां पर भी अगर पोस्टर लगाए तो किसी का पोस्टर नजर नहीं आ रहा, केवल पंजा वहां पर नजर आ रहा है। इससे ये बात, क्या कांग्रेस ने सबक सीखा है? और दूसरी बात कि आज जो परिणाम जो हमको नजर आ रहा है, इसके बाद कांग्रेस को फिर से खुद को री इन्वेंट करना पड़ेगा। और क्या प्रियंका गांधी, जिस तरीके से थोड़ा बहुत भी जो चुनाव में देखा गया, प्रियंका गांधी के प्रति लोगों में कुछ रुझान भी देखा गया, कुछ लोगों ने पसंद भी किया, प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतारने का सही वक्त कांग्रेस के पास है अब? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। री इन्वेंट कांग्रेस को ही नहीं करना पड़ेगा। कांग्रेस भारत की जो राजनीति परंपरागत ढंग से अभी तक होती आई है, उस सबको, मुलायम सिंह यादव हो, मायावती हो, या सोनिया गांधी या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन सबको री इन्वेंट अपने आप को करना पड़ेगा। क्योंकि आज से नरेंद्र मोदी जो व्यक्ति जो पहुंचा, वो वह व्यक्ति है जो 47 साल पहले अपने घर से निकला हुआ है। घर से निकल के उसने जिस राजनीतिक दर्शन, जिस राजनीतिक धुन, जिद और जिन मुहावरों में, जिस सोच में जो विकल्प जो बनाया है, उसके आगे देखिए, सबसे बड़ा मेरा फिर कहना है कि पिछले 30 साल में मंडलवादी राजनीति, कांग्रेस के इधर उधर भटकने की राजनीति, भटकने का मतलब कभी दिग्विजय सिंह वाली राजनीति, कभी जयराम रमेश वाली झोला छाप राजनीति, इन सब में भटकने की राजनीति, इस सब से चलेगा नहीं। यहां तो बिल्कुल एक सामने जो रोड मैप बना के काम जो करेंगे, उसके आगे ये कैसे प्रतिक्रिया देंगे, किस तरह राजनीति करेंगे, ये सब कुछ री इन्वेंट होगा। तभी मैं कह रहा हूं कि आज से भारत बदला हुआ होगा, भारत की राजनीति बदली हुई होगी, भारत की राजनीति बदली हुई। इसके अलावा एक और सवाल है क्षेत्रीय दलों को लेकर के। क्षेत्रीय दलों का हम देख रहे हैं, आदर्श में 145 सीटों पर बढ़त बनी हुई है। वोट ज्यादा काटते हैं, नुकसान होता है। देश को क्या मानते हैं आप, क्या देश को उनकी वजह से नुकसान होता है? नहीं, देखिए, क्षेत्रीय राजनीति का अपनी जगह मुकाम है, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है और इतनी क्षेत्रीय तो है। लेकिन आप ये आज जो क्षेत्रीय दल है, इसमें आप देखिए, मेरा मानना है इसमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, जो सचमुच में क्षेत्रीयता, प्रांतीयता के प्रतीक है, उन पार्टियों की बढ़त हो रही है। जात वाली राजनीति करते रहे थे, जो भले मायावती हो, बसपा हो, जेएमएम हो, जेवीएम हो या आरजेडी हो, या ये इनको धक्का लगने वाला है, धक्का भारी लग रहा है। तो क्षेत्रीय राजनीति रहेगी, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति के साथ में मेरा ये मानना है कि जो क्षेत्रीय राजनीति के आधार रहे, उसमें प्रांतीयता चल सकती है, लेकिन बाकी नहीं चलेगी। और क्षेत्रीय राजनीति में देखिए ममता और जयललिता, जिनका अपना एक लोगों से संवाद करने का तरीका है, लोगों को जो अपील करते हैं, जो आधार है, जो उनकी जिद्दी और जुनूनी जो राजनीति है, वही चल पा रहे हैं, जो जनता, पूरी जनता को। तो मतलब अब आगे आने वाले दिनों में जात पात की राजनीति बिल्कुल नहीं चलनी है, और ये माना जाए कि अब बहुत ज्यादा रीइन्वेंट दूसरे दलों को भी करना होगा, बिल्कुल, और बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, जनता तक पहुंचना बिल्कुल। अब बिल्कुल नए अंदाज में राजनीतिक अप्रोच होगी। आज के बाद में राजनीति का तरीका, उसके तौर तरीके और उसके साथ में जो विचार है, उसमें भी बदलना करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बदलाव करने की सभी को जरूरत है, और बदलाव फिलहाल किया है जनता ने, और बदलाव करते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। रुझानों में साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलते हुए, और नरेंद्र मोदी जीत चुके हैं। एक सीट, दूसरी सीट का इंतजार है, बनारस का इंतजार है। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लगातार अपडेट्स आपको हम पहुंचाते रहेंगे।
IANT, India's premium hardware networking and software training institute. JK Lakshmipath University, one of the best academic institutions of the country. Admissions open. शिव शक्ति रॉयल 19 टीक यानी 15 साल में धन वर्षा। शिव शक्ति रॉयल 19 टीक के पौधे लगाए, पेड़ में पैसे उगाए। अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए। What does it take to be a trendsetter? Knowledge of the inner self, skill to picture tomorrow. Indore's first private professional institute, ranked among the top 50 institutes of the country. IPS Academy. JK Lakshmipath University, one of the best academic institutions of the country. Admissions open. नव भारत फर्टिलाइजर में है शक्ति, फसल बनाए रखने की, खनिजों को और बढ़ाने की, ताकि आपको मिले फसल जो आप सोच भी नहीं सकते। मिलाए जिंदगी में खुशियों का फसल। चलिए, जनादेश 2014 में स्वागत है आपका। और अब जो रुझान थे, अब वो परिणामों में तब्दील हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले बढ़त भी बनाई है और सबसे पहले परिणाम और लगातार परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 1, 2, 3, 4 नहीं 6 परिणाम अभी तक आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 6 पर जीत हासिल कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, अकेले भारतीय जनता पार्टी। एनडीए की बात कर ले तो एनडीए को 317 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। इसके अलावा अगर बात